बिहार विधानसभा चुनाव सीटों के पेच में फंसा एनडीए एवं यूपीए गठबंधन। आइए जानते हैं क्या है सीटों का पेच। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बात तो तय है कि मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होने वाला है। तीसरे मोर्चे की बात भले ही की जा रही है, लेकिन तीसरे मोर्चे का हर्षपूर्व के साथ चुनाव में बिहार में सबने देखा है। दोनों ही गठबंधन में सीटों का अंक गणित आसानी से तो सुलझता नहीं दिख रहा है। 2015 के बाद 5 साल भले ही बीत गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सीटों की रणनीति पिछले चुनाव को ही आधार बनाकर बनाई जा रही है। साथ ही तीसरे मोर्चे का भविष्य भी काफी हद तक इन दोनों ही गठबंधन के टकराव पर निर्भर है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। नीतीश कुमार को सीएम बनने की खुशी तो थी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी पार्टी को सीटों के लिहाज इस चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। बिहार की 243 सीटों में से 178 पर महागठबंधन की जीत हुई, लेकिन इस जीत में जदयू से अधिक विधायक आरजेडी जीते। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले गठबंधन में जब सीटें फाइनल हुई, उस वक्त भी नीतीश कुमार को समझौता करना पड़ा था। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 142 सीटों पर लड़ी थी और 2015 में गठबंधन में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो 41 कम सीटों पर जेडीयू लड़ रही थी। 101 सीटों से लड़कर जेडीयू के 71 विधायक जीते। 2010 के मुकाबले जेडीयू के 44 कम विधायक सदन पहुंचे। इस बार जेडीयू की ओर से 122 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है और यह बात बीजेपी को तो कम, लेकिन लोकसभा जनशक्ति पार्टी एलजेपी को अधिक परेशान कर रही है। इसी का नतीजा है कि एलजेपी की ओर से पिछली बार से भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। 2015 में एलजेपी के हिस्से एनडीए में 40 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी के सामने भी असमंजस की स्थिति है। 2010 के मुकाबले बीजेपी 2015 में अधिक सीटों पर तो लड़ी थी, लेकिन उसको नुकसान उठाना पड़ा था। 2010 में जहां 101 सीटों पर लड़कर 91 सीटें हासिल हुई थी, वहीं 2015 में 160 सीटों पर लड़कर भी बीजेपी के हिस्से 53 सीटें ही आई। अधिक से अधिक उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी के सामने इसकी चुनौती रहेगी। पिछले चुनाव में जहां कम वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार हार रहे थे, वहीं पार्टी की नजर उस पर पड़ी थी। बिहार की सियासत को करीब से देखने वाले यह बात तो मानते हैं कि जेडीयू और बीजेपी में बात तो मानते हैं, एलजेपी का क्या होगा। एनडीए के सभी दलों के दिमाग में 2015 का गणित घूम रहा है। ऐसे में यह मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। महागठबंधन में सीटों के साथ ही इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। हालांकि चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, तस्वीर साफ होती जा रही है कि चेहरा और कोई नहीं, तेजस्वी होंगे। इस मोर्चे पर भले ही तेजस्वी राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी भी उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। 2015 के चुनाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। 101 सीटों पर लड़कर पार्टी के 80 विधायक विधानसभा पहुंचे। यह 2010 के मुकाबले काफी अधिक सीटें थी। यही वजह है कि इस बार आरजेडी ने अपने इरादे जता दिए हैं और अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी है। हालांकि यहाँ गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी उस पर भी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, आरएलएसपी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी महागठबंधन के साथी हैं और माना जा रहा है कि दल भी इसमें शामिल रहेंगे। महागठबंधन में जीतन राम मांझी की ओर से समिति और महागठबंधन का नेता तय नहीं है। मांझी की पार्टी 2015 में 20 सीटों और आरएलएसपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आरजेडी की ओर से खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है।